तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग ट्यूटोरियल चैनल में। तो जैसा कि हम ये रीजनिंग का चैप्टर डायरेक्शन सेंस टेस्ट दिशा ज्ञान परीक्षा ये हम पढ़ा रहे थे, तो इसका जो पार्ट 1 है पिछले वीडियो में अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो ये आज हमारा पार्ट 2 चल रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, पहले दिशा बनाते हैं। ये दिशा है हमारा, ये देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, क्या कह रहा है? राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर राजेश है। 10 किलोमीटर उत्तर, उत्तर किस साइड हो जाएगा? इस साइड, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पहुँच गया अब राजेश। फिर वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब यहाँ से इसको दक्षिण की ओर जाना है, तो फिर वापस इधर जाएगा 6 किलोमीटर, यानी कि मान लेते हैं इतना 6 किलोमीटर है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर था, ये वापस यहाँ दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दाएं बाएं नहीं है। पिछला वीडियो जो था वो दाएं बाएं जाता था, मगर ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला सवाल है, ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, देखिए अब ये यहाँ से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है। फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। अब ये यहाँ पर है, अब पूरब की ओर, तो पूरब किस साइड है? इस साइड है। 3 किलोमीटर जाएगा, यहाँ से ऐसे गया 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर जाता है यहाँ पूरब की ओर। अब राजेश यहाँ पहुँच गया है। तो बताना है कि अपने प्रारंभिक स्थान से, इसका जो प्रारंभिक स्थान जो ये जहाँ से ये शुरुआत किया था चलने के लिए, तो और अभी ये जहाँ पर पहुँचा है इसके बीच कितनी डिस्टेंस है, दूरी बताना है और दिशा बताना है, ये किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये जो इसका जो दिशा है उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। देखिए ये था उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर और पूरब के बीच में है, इसलिए ये उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्व हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये इतना 4 किलोमीटर है और ये यहाँ से 3 किलोमीटर है, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो हमें कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण इक्वल टू रूट ओवर होता है, ये लंब होता है, यहाँ से ये हो गया लंब इसका, और ये बेस आधार हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो लंब कितना है हमारा? लंब दे रहा है यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और आधार कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर कीजिए 25, और यहाँ पर इसका रूट निकल कर आ जाएगा 5, यानी कि कर्ण यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पहले अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और दिशा जो है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए, रमा विश्वविद्यालय में जाना चाहती है। रमा है जो विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है। उसके बाईं ओर वाली सड़क सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है। उसके सामने की ओर हॉस्पिटल है। तो बताएं कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो
जैसा कि हमें बताना है कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है, तो रमा का जो घर है वो पूर्व दिशा की ओर है। जैसे कि ये कोई डायरेक्शन है तो ये पूरब है, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो रमा का जो घर है ये हो गया रमा का घर, ठीक है, बना लेते हैं इस तरह, किसी तरह से भी। तो यहाँ से इसका घर है, ठीक है। ये पूर्व दिशा की ओर से चलना प्रारंभ करती, यानी कि अपने घर से चलना प्रारंभ करती, यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से ऐसे चलेगी और एक चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती। ये है चौराहा, ठीक है। तो उसके बाईं ओर, तो ये तो इस तरह से चली, तो इस साइड उसका दायां हो जाएगा और इस साइड उसका बायां हो जाएगा। यानी हम भी इस तरह से अगर चलेंगे, हमारा जो लेफ़्ट रहेगा वो इसका लेफ़्ट, हमारा जो राइट रहेगा वो इसका राइट। तो क्या कहता है कि अगर ये चौराहे पर यहाँ पहुँच जाती है, उसके बाईं ओर, तो इधर हो गया दाहिना, इधर हो गया बायां, बाईं ओर इस साइड हो जाएगा, ठीक है, इस साइड बाईं ओर सड़क, सिनेमा घर, यहाँ पर है एक सिनेमा घर, ठीक है, यहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है। और उसके जो सामने वाली जो सड़क है, ये वाली जो सड़क है, ये जो इधर जो जा रही है पश्चिम की ओर, उसके सामने वाली सड़क की तरफ हॉस्पिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल पर जाकर ये सड़क समाप्त हो जाती है। फिर बताएं कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है। जब ये यहाँ पर चौराहे पर आ गई, पूर्व की ओर उसका घर है और दक्षिण की ओर सिनेमा है और पश्चिम की ओर हॉस्पिटल है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर की ओर होगा उसका विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो इसका विश्वविद्यालय है वो उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है, की ओर है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखते हैं क्या है। कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। कोई व्यक्ति है वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल पे खड़ा कर दिया जाए, वो खड़ा है, उसे सिर के बल खड़ा कर दिया जाए, यानी कि सर नीचे ज़मीन पर और पैर ऊपर कर दिया जाए, तो उसका जो मुख है अब भी उत्तर की ही ओर है। तो बताएं कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। चलिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो हमें दिशा बनानी पड़ेगी, डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। ये हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको देखिए, ये कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। अभी ये व्यक्ति है उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, साधारण से खड़ा है। यदि उस व्यक्ति को सर के बल पर खड़ा कर दिया जाए, इसको सर के बल और पैर ऊपर हो गया। अब दिमाग लगाइए, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई यहाँ पर इस तरह से व्यक्ति कुछ इस तरह से डायरेक्शन के ही तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है। तो उत्तर है, इस साइड उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो ये उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है ये व्यक्ति। अभी तो ये इसका जो ये इस तरह से ये दायां हाथ हो जाएगा और ये बायां हाथ हो जाएगा, ठीक है। ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो अब जो है इसको सर को इधर इस तरह से पलट देना है, लेकिन इसका मुख को उत्तर की ही ओर करना है। चलिए अब ऐसा भी डायरेक्शन बना लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, यहीं पर हम बनाते हैं, समझ आएगा आप लोग को, ठीक है। अब जो इसका जो मुख है इस तरह से कर दिया जाए, इसका हैंड नीचे की ओर इस तरह से, और इसका ये पैर हो गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इसका जो मुख है ये अब भी उत्तर की ओर है। तो समझिए, ये जो ऐसे जो व्यक्ति खड़ा था सिंपल सीधा, इस साइड दायां था, इस साइड बायां हाथ था, अब उसको पलट दिया गया है। अब उसको पलट दिया गया है तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट इस साइड आ जाएगा, राइट हैंड। खुद को रियलाइज़ करके देखिए, इस तरह के सवाल को
खुद को इसमें शामिल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो राइट इस साइड हो जाएगा और लेफ़्ट इस साइड हो जाएगा, ठीक है। पलट जाएगा, फेस इसी साइड रहेगा तो हाथ तो इधर उधर पलटेगा उसका, दायां बायां तो होगा ही परिवर्तन, इसकी दिशा में तो परिवर्तन होगी ही, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये था सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें सवाल क्या कह रहा है कि उसका जो बायां हाथ है वो किस दिशा में है। तो पहले तो उसका जो बायां हाथ था वो पश्चिम की दिशा की ओर था, अब उसका बायां हाथ पूर्व की दिशा में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बायां हाथ पूर्व की दिशा में है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।